सो हेलो फ्रेंड, आज के इस एक वीडियो में हम लोग ये तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखेंगे थ्योरेटिकल एयर क्या होता है, एक्सेस एयर क्या होता है और एक्चुअल एयर क्या होता है। साथ में एक एग्जांपल के तहत हम लोग देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। कैसे हम लोग कोई अगर फ्यूल कंबशन हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, तो वहाँ पर हमें थ्योरेटिकल एयर कितना चाहिए, एक्सेस एयर कितना चाहिए और एक्चुअल एयर कितना चाहिए। अगर हमें पैरामीटर पता है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो थ्योरेटिकल एयर, एक्सेस एयर एंड एक्चुअल एयर। तो देखिए, एयर का मतलब आप तो जानते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है यानी कि हवा। और ये जो तीनों वर्ड होते हैं ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे थ्योरेटिकल हो गया, एक्सेस एयर हो गया और एक्चुअल एयर हो गया। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक में आएंगे। ओके, तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है, ठीक है। राहुल नाम का एक लड़का है, वो कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली जाना चाहता है, ठीक है, बाय कार। तो मान लीजिए हम सपोज करें कि इसको कितना टाइम लग सकता है। एक थ्योरेटिकल बेसिस पे, एक कैलकुलेटिव बेसिस पे हम कैसे कितना बोल सकते हैं, इसे टाइम कितना लगेगा। तो सपोज कीजिए कि हमने कहा कि इन्हें जो टाइम लगेगा वो 50 घंटा लगेगा, ठीक है, 50 आवर। तो ये जो 50 आवर हुआ, जो हमने एक थ्योरेटिकल बेसिस पे बोला, ये हो गया इसका थ्योरेटिकल टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपका, तो ये मिनिमम, मतलब कि मिनिमम तो इतना है, आपका घंटा लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन आप जब यहाँ से जाएंगे कोलकाता से दिल्ली तक, जब राहुल जाएगा तो हो सकता है कि रास्ता खराब हो, ठीक है, उसे कुछ रेस्ट करना हो, तो तरह तरह के जो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा सुविधा हो, थोड़ा आराम हो, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, यानी कि थोड़ा एक्सेस टाइम दे देते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमने 60 घंटा दे दिया, तो ये जो 10 घंटा, यानी कि 10 घंटा हमने एक्सेस दे दिया, ठीक है, यानी कि टोटल 60 हो गया, 60 घंटा। तो हम बोले कि नहीं भैया, तुम 50 घंटा नहीं, तुम 60 घंटा लेके चलो, 10 घंटा मार्जिन लेके चलो। तो ये जो 10 घंटा हमने दिया ना, इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, इसलिए इसे एक्सेस टाइम बोलेंगे। जहाँ पे एयर की बात होगी वहां पे एक्सेस एयर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो भी बात किया वो एक थ्योरेटिकल बेसिस पे किया कि इसे इतना घंटा लगेगा, इतना मार्जिन लेके वो चलेंगे। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली चलना स्टार्ट किया, जब कोलकाता से वो दिल्ली गए, तो उन्होंने देखा कि उनका जो टाइम लग रहा है वो 55 घंटा लग रहा है, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल बेसिस पे जो उनका टाइम निकल के आया उसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल टाइम, यानी एक्चुअल बेसिस पे उन्हें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया कि थ्योरेटिकल इसको कहेंगे, जो हमने एक्सेस दिया इसको एक्सेस टाइम बोलेंगे, और जो एक्चुअल, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे निकल के आया, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल टाइम। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक हम लोग ट्रैवलिंग का एग्जांपल लिए हैं। ठीक उसी तरह कोई अगर फ्यूल है, मान लीजिए कोई फ्यूल है, हम कोयला ले लेते हैं। कोयला को यदि हम जलाते हैं तो इस फ्यूल को जलने के लिए मान लीजिए कितना एयर लगेगा, ठीक है, कितना थ्योरेटिकल एयर लगेगा, कितना एक्सेस एयर लगेगा, कितना एक्चुअल एयर लगेगा। तो मान लीजिए 1 kg हमारा फ्यूल है, तो सपोज कीजिए कि हम बोल दिए कि 10 kg जो है वो थ्योरेटिकल एयर लगेगा, ठीक है, थ्योरेटिकल एयर लगेगा। लेकिन नहीं, हम थ्योरेटिकल एयर अगर लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि आपका कंबशन इफिशिएंसी जो होता है वो पुअर हो जाए, ठीक है। वहाँ पे कुछ अनबन बन जाएंगे, आपके कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है, सीओ का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए हमें कुछ एक्सेस एयर देना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने 15 kg दे दिया, ओके। इसको बोला ठीक है भाई, तू 15 kg लेकर चलो, 5 kg एक्स्ट्रा लेकर चलो। तो ये जो आपका 5 kg जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस है। एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है, ओके। बाकी जब ये प्रैक्टिकली, जब इस फ्यूल को हम जलाए, इस कोयले को जलाए, तो हमने देखा कि जो एक्चुअल बेसिस पे लग रहा है वो 12 kg ही लग रहा है, ओके। 12 kg ही एयर जो है ये यहाँ पे लग रहा है। तो ये हो गया एक्चुअल एयर। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल एयर, जो 5 kg हम लोग दिए, यहाँ पे हो गया एक्सेस एयर। और ये जो 12 kg हमने देखा फ्यूल को जला के प्रैक्टिकल बेसिस पे, तो ये हो गया एक्चुअल एयर। तो उसी चीज को कहा जाता है, यानी कि यदि कोई फ्यूल जलता है तो मिनिमम जो एयर रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम हमें इतना एयर तो लगेगा ही फ्यूल को जलाने के लिए, तो उस चीज को कहा जाता है थ्योरेटिकल एयर, या इसे साइकोमेट्रिक एयर भी कहा जाता है, ठीक है। जो एक्सेस फ्यूल हमारा प्रॉपर कंबशन हो सके, कोई भी अनबन वगैरह ना बचे, तो जो हम एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड करते हैं उसको कहा जाता है एक्सेस है। और जो प्रैक्टिकल बेसिस पे यदि हमारा फ्यूल जलता है और उस समय यदि हम देखते हैं कि हमारा एयर कितना लगा है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं एक्चुअल एयर, ओके।
आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए हमने कोल का, ठीक है, एक फ्यूल है, हम जब मान लेते हैं कोयला ही है, इसका अल्टीमेट एनालिसिस किए तो हमें अल्टीमेट एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें कार्बन मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है, सल्फर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और एस परसेंटेज मिल जाता है। फ्यूल का, फ्लू गैस का जो एनालिसिस, ये फ्यूल का हो गया, ठीक है। अगर फ्लू गैस जब कंबशन होता है, जो फ्लू गैस बनते हैं, ठीक है, जो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं तो हमें जो फ्लू गैस में जो ऑक्सीजन मिला वो 3% मिला, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम थ्योरेटिकल एयर, एक्सेस एयर और एक्चुअल एयर निकालेंगे। ये एक वीडियो में निकालने का मतलब ये है कि जब भी कभी भी अगर आप बॉयलर एफिशिएंसी निकालेंगे ना, तो ये जो टॉपिक होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, यानी कि हीट लॉस मेथड से जब निकालेंगे तो आपको वहाँ पे थ्योरेटिकल एयर, एक्सेस एयर और एक्चुअल एयर निकालना ही पड़ेगा। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पहले आपको ये तीनों काम करना पड़ेगा, और ये तीनों को याद करने के लिए एक तरीका होता है कि देखिए थ्योरेटिकल एयर पहले निकालना है और एक्सेस एयर बाद में और फिर एक्चुअल एयर, ठीक है, इस सीक्वेंस में ही निकालना है। तो इसलिए इसको टी से याद रखिए, ठीक है। टी मतलब चाय, तो आप चाय तो डेली पीते ही होंगे, ओके। तो टी से याद, यानी कि टी से थ्योरेटिकल एयर, इस एक्सेस एयर और एस एक्चुअल एयर, यानी इसी स्टेप में हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल के तहत हम लोग निकालते हैं कि पहला थ्योरेटिकल एयर क्या होता है। तो थ्योरेटिकल एयर का देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, देखिए, जो कि होता है 4.35 ब्रैकेट में जो हमारा फ्यूल में कंबस्टिबल एलिमेंट होता है। तो 1 kg फ्यूल जलने के लिए, जो कार्बन जलने के लिए हमें कितना अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वो हो गया, हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए तो 8 इंटू हाइड्रोजन परसेंटेज जो होगा, साथ में सल्फर के लिए 1 ही चाहिए होता है, तो 1 को हम लोग कुछ डिनोट नहीं करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसको माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ये जब 100 कर देंगे तो जो भी हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड में 100 रखने का फायदा यही होता है कि जो परसेंटेज दिया हुआ है हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं करके, तो ये देखिए 4.35, ओके। अब ये ब्रैकेट में हो जाएगा 8.3, ओके। इसको डायरेक्ट आप 2.66 भी लिख सकते हैं या 8/3 भी लिख सकते हैं। कहेंगे ये आपको 100/23 भी देखने को मिलेगा, तो 100/23 करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग फॉर्मूला के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो इजीएस्ट प्रोसेस जो है, जो फॉर्मूला है, मुझे यही लगता है, और इसी बेसिस पे यदि आप करेंगे तो ज़्यादा आसान होता है याद करना, ओके। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है तो 38 है, तो इंटू 38, 8 इंटू हाइड्रोजन कितना दिया है तो 2%। तो देखिए जो भी कार्बन परसेंटेज दिया है वो हम डायरेक्ट पुट कर दिए, परसेंटेज को हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिवाइडेड में आपका 100 दिया हुआ है, ठीक है। यही मैं पहले आपको डिस्कस कर रहा था, ओके। अभी देखिए सल्फर जो दिया है ये दे दिया है, 1 दे दिया, और जो ऑक्सीजन याद रखिएगा, फ्लू गैस में भी ऑक्सीजन होगा और कोल में होगा। तो जब थ्योरेटिकल एयर हम लोग निकालते हैं तो कोल में जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग पुट करते हैं, तो -5 कर देंगे, ओके। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ओके, और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब देखिए यदि हम लोग इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको कैलकुलेट करके -5 करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 4.93, ठीक है। 4.93 kg पर kg ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 kg फ्यूल जलने के लिए हमें जो इस पैरामीटर के अनुसार जो हमें थ्योरेटिकल एयर चाहिए वो 4.93 kg एयर हमको जरूरत पड़ेगा। सेकेंड नंबर में हमको क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एक्सेस एयर। तो शॉर्ट में लिख देते हैं EA, यानी कि एक्सेस एयर हो गया, और इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है O2 परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूमेट्रिक हम लोग एटमॉस्फेरिक में रहता है वॉल्यूम बेसिस पे, तो 21 माइनस ऑक्सीजन परसेंटेज, ओके, ब्रैकेट बंद, इंटू 100, ओके। तो ये यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पुट करेंगे वो फ्यूल वाला नहीं, जो फ्लू गैस में हमारा जो एनालिसिस हुआ फ्लू गैस का, उसमें कितना ऑक्सीजन है, ताकि फ्लू गैस में कितना एक्सेस एयर है वो हमको पता चल सकेगा, ठीक है। तो 3 बाय हो जाएगा 21 माइनस 3 इंटू 100, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाय आपका हो जाएगा 18, ओके, इंटू 100। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16.67%, ठीक है। जो एक्सेस एयर को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। अब एक्चुअल एयर हम लोग निकालेंगे, तो एक्चुअल एयर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये एक्सेस एयर आता है, ठीक है, इसको हम परसेंटेज में हटा के हम लोग +1 करके जो हमारा थ्योरेटिकल एयर आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल एयर है वो निकल के आ जाएगा। जैसे हम लोग इसी पे आपका फॉर्मूला जो होता है वो बेस होता है। तो एक्चुअल एयर, ठीक है, ओके, एक्चुअल एयर अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाता है 1+, ठीक है, जो एक्सेस एयर होता है डिवाइडेड बाय 100 इंटू थ्योरेटिकल एयर, ओके।
तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से यदि आप करेंगे तो 1 प्लस आपका ये कितना है 16.67 है। इसको यदि आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। और इसको अगर थ्योरेटिकल एयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि थ्योरेटिकल एयर कितना हमारा दिया हुआ है, थ्योरेटिकल एयर है 4.93। ओके, यहाँ पे देखिए इसको 1 में आपका प्लस कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5.75 kg पर केजी ऑफ फ्यूल। यानी कि 1 kg फ्यूल जलने के लिए आपका इतना एक्चुअल एयर जो चाहिए, ठीक है, इस पैरामीटर के अनुसार 5.75 kg हमें एयर चाहिए। तो ये 1 kg का निकल के आ गया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आपका 100 टन के लिए कितना चाहिए, तो टन को आप केजी में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। 1000 टन का 2000 टन का भी पूछ सकता है। तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और इसको इसलिए भी जैसा कि मैंने कहा कि जानना जरूरी है कि हमें इनडायरेक्ट मेथड से जो बॉयलर एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को हमने पहले किया। अब इसके बाद हम लोग जो बॉयलर एफिशिएंसी, तरह तरह का जो बॉयलर होता है उसका हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से एफिशिएंसी निकाल के देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे हम लोग हीट लॉस मेथड के द्वारा हम लोग बॉयलर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।